ये एक तो 50-100 मिलियन का क्रिएटर आके आपको जो चीज़ बोलेगा कि मैंने ऐसे करके पाया, लोग उसका सुनते हैं। जो 10 साल 5 साल 6 साल करके नहीं कर पा रहे, लोग उसका नहीं सुनते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उसका सुनना चाहिए। तो क्यों नहीं कर पाया? अगर वो बंदा सच बोल रहा है, ऐसे नॉर्मल फोकट का ज्ञान दे रहा है, तो उससे मत सुनो। एंड हाँ, हार मत मानना भाई, क्योंकि पैदा ही आप हुए हो कुछ ना कुछ करने के लिए। तो अपना ज़िंदगी को व्यर्थ मत जाने दो भाई। खाना खाओ पियो हगो नहीं, ठीक है? इस चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, कसम से बोल रहा हूँ। आप जिस रेस में दौड़ोगे उससे कुछ आगे निकल जाओगे। मैं करूँ नहीं करूँ मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 4 साल में जो चीज़ सीखा हूँ, मेरे को यूट्यूब ने बहुत सीख दे दी। मैं नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ लाइफ पे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि भले ही मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन किसी को इतना ज्ञान दे ही सकता हूँ कि वो कुछ अच्छा कर जाए। क्योंकि देखो 4 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। लोग 4 महीना में बड़ा चैनल ग्रोथ करते हैं, हम 4 साल 5 साल में नहीं कर पाए। तो मेरे को पता है मैंने उस टाइम पे क्या क्या गलती किया है। शाम का टाइम हो रहा है 5, पर मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं, हर कोई मानता है कि यार दिन का शुरुआत अच्छे दिन का शुरुआत उसका सुबह से होता है। लेकिन कभी आप महसूस किए हो कि यार हर दिन का शुरुआत सुबह से नहीं, शाम से होता है। या फिर शाम जिस टाइम सूरज ढलता है, या फिर ऐसे टाइम जब सूरज नहीं रहता है, सूरज दिखता नहीं है, बस लाइट रहता है। जैसे सुबह, पूरा सुबह को जो टाइम रहता है 6 बजे 6:30 बजे 5 बजे, सेम वही टाइम हम लोग को इवनिंग में भी मिलता है। अच्छा एक बात बताओ भाई, भगवान ने तो बनाए हैं शाम और सुबह, एक तो रात या तो दिन। तो फिर ये जो शाम सुबह इसका क्या सीन है? कभी सोचो? देखो जिंदगी इंसान के पास 2 समय होता है अपने आप को एक नया जोन में, एक नया चीज़ में इन्वॉल्व करने का। तो यार वो होता है एक तो सुबह सुबह, जो कि गीता पुराण हर जगह बोला जाता है। बट अभी हम लोग का जो डेली रूटीन, डेली जो हम लोग का काम काज ऐसा हो चुका है, जिसके वजह से हम लोग सुबह का जो चीज़ है, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। अच्छा आप रियल बताओ, आप में से कितना जन, कमेंट करना भाई, मजाक नहीं, आप में से कितना जन सुबह देखते हो? सुबह का जो सूरज नहीं होता है जिस टाइम पे, वो समय आप कब देखते हो सुबह का? मतलब सूरज आसमान में दिखेगा नहीं, बट लाइट रहता है। वो तो अभी तो 6:30-7 बजे तरफ अराउंड आ ही जाता है, सूरज दिखने लगता है। बट यार वो एक टाइम होता है जब आपको सूरज दिखेगा नहीं, ठीक है? तो यार वो आप कब देखते हो? मेरे को कमेंट करो यार प्लीज़। आप इतना दूर पहुँचो तो एक कमेंट करो कि आप कब उठते हो। एंड देखो, तो सबको लगता है कि भाई हम अभी इतना बजे उठ रहे हैं, तो मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है, हम तो सुबह उठे नहीं, काम क्या करेंगे। और देखो मेन चीज़ भी वही होता है, जिस दिन आप जल्दी उठते हो उस दिन आपके अंदर एक अलग एनर्जी होता है। एंड आपको काम करने का आपका जो जुनून होता है, आपका जो तरीका होता है, एंड आपको जो मन है, आपका जो सपना है, आपको जो सोचे हैं आपको करना है, आपको हिट करता रहता है, तो आप कर लेते हो जो बहुत सुबह उठते हैं। बट जो नहीं उठते हैं उनका वही उठना, फ्रेश होना, खाना पीना, सोना, इधर उधर का काम, डेली का काम उसी में चल जाता है, और वो अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। बट उसको छोड़ के आपके पास ये जो समय होता है इवनिंग जिसको बोलते हैं, देखो भगवान ने तो डे एंड नाइट दिया है, देखा जाए तो डे एंड नाइट का ही बात कर, रात दिन। बट इसका हम लोग का लाइफ में क्या मकसद है? ऊपर वाला ने हम लोग को हर एक चीज़ सोच समझ के बनाई है। अगर चिड़िया बनाया है तो चिड़िया खाने के लिए ये कीड़े मकोड़े भी बनाए हैं। अब कीड़े मकोड़े हटा दोगे तो चिड़िया मर जाएंगी, क्योंकि अनाज अगर बाई चांस हर जगह में अनाज होता नहीं है। और अगर चिड़िया हटा दोगे तो कीड़े मकोड़े आपका अनाज खा जाएंगे। बस वही सब चीज़ें हैं जो कि चाइना का सीन भी हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। स्पैरो हंटिंग करके कुछ हुआ था, उतना मेरे को नॉलेज नहीं है। बट उससे हटते हम लोग का मुद्दा पे आता, मेरा मकसद क्या है इस वीडियो का। देखो यार, आपके पास ये टाइम होता है, इस टाइम आपका दिमाग आपसे हिट करेगा कि भाई इस टाइम थोड़ा कुछ करते हैं अपने लिए। 1 घंटा दो, 1 घंटा दे सकते हो, क्योंकि वो टाइम और इस टाइम में एक ही डिफरेंस होता है कि वो आप सो के उठते हो और अभी आप सब चीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म करके रेस्ट कर रहे होते हो।
ठीक है, या फिर कर रहे हो तो, लेकिन इस टाइम में उतना भी प्रेशर नहीं रहता। आप जेन्युइन बताओ, कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इस टाइम में उतना प्रेशर होता ही नहीं है, जो फैक्ट है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, क्यों नहीं करते हो? ये टाइम अपने लिए चुनो, बेस्ट होता है, बेस्ट टाइम है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने लिए बेस्ट टाइम है ये। बट फिलहाल अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो यार, अगर आपको लगता है कि हम आपके लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो हो सकता है कि आप लोगों को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बोरिंग लग रहा होगा, बट मेरे को लग रहा है कि आज का वीडियो अगर आप ध्यान से सुन रहे हो यार, तो आपको अच्छा हिट मिल सकता है, आपको कुछ इससे सीखने के लिए मिल सकता है। मैं ऑलमोस्ट उन्हीं लोगों का बातचीत करता हूँ जो मेरे जैसे एज के हैं, या फिर 18 या फिर 17 टू 25 के अराउंड हैं, या फिर 30 तो बहुत दूर हो गया, 25 भी पकड़ते हैं, 25-26। तो उन लोगों का सपना होता है और वो टाइम होता है कि आप उतना तो कर ही सकते हो उस टाइम अपने लिए। क्योंकि देखो भाई, अपने लिए काम करना दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ दूसरों के लिए करते हो। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वो भी दूसरों के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप काम करोगे आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो आपसे ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, वो आपसे काम करवा रहा है और खुद आराम कर रहा है, खुद अपने आप को टाइम दे रहा है। तो यार खुद अपने आप को टाइम दो। और एक सच बोलूँगा, कड़वा होगा, बट हाँ, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हो सकता है कि आपके लिए वो रामबाण हो, ठीक है। तो देखो भाई, हम आपको बताते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, आपका 3 से 4 स्टेप बताऊंगा। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको लाइफ पे आपका गोल क्या है। एक डायरी लो, एक पेपर लो, एंड उसको हाइड रखो, किसी को मत बताओ, अपने अंदर रखो। उसमें पहले अपना गोल लिखो, पॉइंट पॉइंट करके आप क्या चाहते हो, आप अपने लिए क्या, अपने आप को क्या गिफ्ट देना चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में क्या गाड़ी चाहते हो, उसका नाम लिखो, यहाँ तक कि उसका नंबर प्लेट लिखो, कौन सा शोरूम से लेना चाहते हो वो भी लिखो, किसके साथ जाके उस गाड़ी का डिलीवरी लेना चाहते हो वो भी लिखो, या अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट देना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आपका एक दिन का ड्यूटी में आप क्या करना चाहते हो, या फिर आप क्या क्या चीज़ मतलब जियो, उस टाइप लाइफ को थॉट करो एंड वहाँ लिखो, अपना ड्रीम लिखो, पहला बात। एंड फिर सेकंड, आपके वो सब के लिए, मतलब जो ड्रीम है आपका, वो सब के लिए आप कितना अमाउंट खर्चा हो रहा है उसको ऐड करो। वहाँ लिखो कि भाई हाँ, मेरे को इतना अमाउंट ये सब के लिए लगेगा, मेरे को खाना पीना करने के लिए इतना लगेगा, तो ऑलमोस्ट मैं इतना कमा सकता हूँ लाइफ में, वो सब लिखो। और जितना आप सोच रहे हो उससे थोड़ा एक्सपेक्ट करके गोला लगाओ, एंड वहाँ लिखो कि भाई मैं इससे 10,000 ज़्यादा कमा सकता हूँ लाइफ, और अगर मैं वहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, तो उस सबको जियो। भले ही आपके पास कुछ नहीं है, आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, खाली पड़ा है पॉकेट, बट आप डायरी में लिखो और रात को सोते समय सोचो, जस्ट वो चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, जैसे आप एक गाड़ी का डिलीवरी ले रहे हो, एंड यार उस तरह से करो, तो डेली ना आपको काम करने का एक अलग जोश आएगा, आपको लगेगा कि नहीं भाई, मेरे को काम करना चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं लिख दिया हूँ तो अभी उसको काम करना ईजी हो जाता है, जिससे हम आपको बता रहे हैं। कोई भी इंसान सोचता है लेकिन काम करने से पहले डरता है, क्योंकि वो इसीलिए डरता है क्योंकि वो बस सोच रहा है, एंड सोचते टाइम इंसान बहुत कुछ सोच लेता है, काम उसको कर नहीं पाता है, एंड लास्ट में फिर वही सोचता है कि मैं बस सोच रहा हूँ। सब सोचिएगा, मज़ा करिएगा, लास्ट में सोचिएगा कि भाई मैं सोच रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, कैसे होगा। सपना देखने से तो सपना पूरा नहीं होता। तो भाई बात ये है कि अगर आप लिख लिए ना, मेरा बात मान लो, आपका काम 70 से 80% पूरा हो जाएगा मेरे भाई, कसम से बोल रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। और हाँ, और एक थर्ड चीज़, डेली का कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एक रुपया का हिसाब लिखो, एक रुपया का, तभी आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ पे कितना एक्सपेंसेस हैं। भले ही आप घर के पैसे से खा रहे हो, मील का भी हिसाब लिख दो भाई, मिनिमम 100 रुपया पर मील का लिखो, ठीक है। और एट फ्यूचर हर चीज़ का महंगाई बढ़ने वाला है, हर साल महंगाई बढ़ती है, तो जब मैं अपने आप को खर्चा करने वाला हूँ, अपने हाथ से पैसा खर्चा करने वाला हूँ, तो उस टाइम का महंगाई क्या होगा, उस हिसाब से मेरे को कितना कमाना चाहिए। एंड थोड़ा सा अपना बेसिक नॉलेज पे ध्यान दो, फाइनेंस सुधारो, एंड सपना देखना मत छोड़ो। और जो ड्रीम है ना भाई,
उसको नोट करके रखो, उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ पे है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। मान लो आपके ऊपर वाला आपको देना चाहता है, बट आप उसके बस देख रहे हो, सोच रहे हो, बट उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो भाई ऊपर वाला के पास वो चीज़ तो रह ही जाएगा, वो फोकट में तो आपको देगा नहीं। उसके पास है आपको देने के लिए, लेकिन उसके पास भी बेकार पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका भी कुछ काम नहीं है उसके लिए। तो भाई काम करो, हार मत मानो। बस ये कुछ ब्लॉग नहीं है, मैसेज नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल है। बस अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है भाई, तो अगर कुछ इम्पैक्ट मिल रहा है आपको, कुछ हिट मिल रहा है, आपको हिट कर रहा है, तो मेरा भाई ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड जो बात मैंने बोला, ये सब चीज़ आप कर सकते हो, बस कोशिश करो कि डिसिप्लिन फॉलो करो। हर 2-4 काम यार डेली का ऐड करो, एक्स्ट्रा आपको करना ही करना है, कितना भी बिजी शेड्यूल हो। क्या ही कर रहे हो आप, सोचो कि मैं क्या। और हाँ, और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़, लिस्ट बनाओ कि आज क्या अच्छा चीज़ किया आपने, और क्या फालतू चीज़ किया, और क्या अपने लिए किया, और क्या दूसरों के लिए किया, और क्या ऐसा चीज़ था जो नहीं करना चाहिए था, और क्या ऐसा चीज़ था जो करना चाहिए था बट मैंने जानते हुए भी उसको नहीं किया। ये लिखो, दोबारा सुन लो इसको, मतलब थोड़ा आगे ले लो, स्किप करो आगे पीछे तरफ, और फिर देख लो, दोबारा सुनो हम क्या क्या नोट करने बोले। पहले सब चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, कसम से बोल रहे हो। आप जिस रेस में दौड़ोगे उससे कुछ आगे निकल जाओगे। मैं करूँ नहीं करूँ मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 4 साल में जो चीज़ सीखा हूँ, मेरे को यूट्यूब ने बहुत सीख दे दी। मैं नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ लाइफ पे, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि भले ही मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन किसी को इतना ज्ञान दे ही सकता हूँ कि वो कुछ अच्छा कर जाए। देखो 4 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। लोग 4 महीना में बड़ा चैनल ग्रोथ करते हैं, हम 4 साल 5 साल में नहीं कर पाए। तो मेरे को पता है मैंने उस टाइम पे क्या क्या गलती किया है। और खाली चैनल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ ज़िंदगी का बात हो रहा है, हर चीज़ का बात हो रहा है। क्योंकि आदमी गलती क्या करता है पता है, जो अभी एक तो 50-100 मिलियन का क्रिएटर आके आपको जो चीज़ बोलेगा कि मैंने ऐसे करके पाया, लोग उसका सुनते हैं। जो 10 साल 5 साल 6 साल करके नहीं कर पा रहे लोग उसका नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसका सुनना चाहिए। वो क्यों नहीं कर पाया, अगर वो बंदा सच बोल ऐसे नॉर्मल फोकट का ज्ञान दे रहा है तो उससे मत सुनो। एंड हाँ, हार मत मानना भाई, क्योंकि पैदा ही आप हुए हो कुछ ना कुछ करने के लिए। तो अपना ज़िंदगी को व्यर्थ मत जाने दो भाई। खाली खाना खाओ पीगो हगो नहीं, ठीक है, सो नहीं हगो नहीं, काम करो। काम करने के बाद जो मज़ा आता है ना भाई, सोने का मज़ा ज़िंदगी में हर महीने हर दिन आता ना भाई, कसम से बोल रहा है, ज़िंदगी मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी से। ट्राई करके देखना भाई, पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और ऐसे लाइक करते रहना वीडियोज़ को। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ लेना। चलो भाई, मिलते हैं।